बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहाब ज़फ़र है। आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्राइम पीपीएफएक्स। आज बेसिकली हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं जी। कल मंडे है और मार्केट ओपन हो जानी है। उससे पहले हम देखते हैं कि गोल्ड इस वक्त कहाँ मौजूद है, क्या उसकी प्रोडिक्शन है, सारी चीज़ें। ठीक है, चलें जी। गोल्ड की हम फ़िलहाल डेली पे देखते हैं एनालिसिस। डेली पे क्या है? डेली पे ओवरऑल बुलिश है मार्केट। डेली पे बुलिश है। कहाँ से बुलिश हुई थी? अगर आपको 1 to 3 के वाले से पता है तो यहाँ से मार्केट बेसिकली बुलिश थी। ठीक है, ये एक एरिया था, ये 1 का जोन, ये वाला एरिया। यहाँ पर एक फेयरवेल गैप था जिसकी टच पर, और ये एक बेहतरीन ट्रेड थी जिन्होंने ली, वो वेल एंड गुड। उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली, फिर मिली यहाँ पे स्वीप लगा नेक्स्ट अनमिटिगेटेड डिमांड तक, जिसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह रहे हैं, डिमांड कह रहे हैं, अबल तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, यहाँ तक हमें स्वीप मिला। उसके बाद फिर हमने बाइंग साइड देखी और टीपी हिट हो गया हमारा। गोल्ड का फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था, ये लेवल 3 टीपी 3। अच्छा, ये गोल्ड की बुलिश है। उसके बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो मैंने लाइन मार्क की है, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती तो हम इसको बाइंग साइड देख लेते, लेकिन जैसे इसके नीचे क्लोज करती तो हम फिर इसको सेल साइड लिमिटेड टाइम के लिए देख सकते थे, यहाँ तक, या इस एरिया तक। इस एरिया तक हम सेल साइड देख सकते हैं जस्ट। ठीक है, एक लेकिन रिस्क की कंडीशन होगी शॉर्ट टाइम फ्रेम पर अगर देखेंगे। ठीक है, अब गोल्ड बेसिकली यहाँ फिर रहा है। डेली के लेवल 1 से नीचे गिर गया, ये लाइन से नीचे गिर गया। अब ये जो आपको जोन दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स जा, तो मार्केट में भी नेक्स्ट आने वाले हफ्तों में मार्केट यहाँ से अपसेट की मूवमेंट करे। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक रिवर्सल के चांसेस हैं, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है या डिमांड कह लें। ठीक है, जो पिछले डिमांड को की बना पर एक नई डिमांड जनरेट हुई है या ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ है, तो मार्केट अगर यहाँ आती है तो यहाँ से टेस्ट से फिर हम बाय पकड़ सकते हैं। कहाँ तक? इस एरिया तक, जस्ट इस एरिया तक, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिर सकती है। ओवरऑल बेसिकली नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड रेंज में रहेगा या पूरे मंथ के लिए रह सकता है। ये एक एरिया अगर इसको क्रॉस करती है फिर ये एक रेंज का एरिया आ जाएगा, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। अगर इसको क्रॉस करती है तो फिर मार्केट यहाँ तक स्टे कर सकती है। यही वही जो इसके साथ अलाइन कर रहा है। इस लाइन को क्रॉस कर जाए तो गोल्ड ओवरऑल ऑल टाइम हाई बना जाएगा। तो फिलहाल ये एक सपोर्ट और एक ये रेजिस्टेंस, इसके दरमियान में ही आपको गोल्ड ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे सकता है, सिंपल रेंज में। ठीक है, अब ज़रा चलते हैं, ये गोल्ड का डेली के ऊपर एनालिसिस है। यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं बाइंग साइड, यहाँ तक आप ले सकते हैं। फिर यहाँ से नीचे मार्केट गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ये नीचे। इसमें जब तक ये लाइन नहीं क्रॉस होती उस वक्त तक आप इसको समझ लें आपके लिए रिस्क की कंडीशन है। जब ये लाइन क्रॉस कर गई तो ऑल टाइम हाई बना जाएगी। ये एक रिस्की है ये पार्ट जो बना हुआ है, ये मैनिपुलेशन वाला हिस्सा। अच्छा, डेली के बाद चलते हैं हम H4 पर। लास्ट टाइम हमें पता है कि H4 पर मार्केट बैरिश हो चुकी थी। अब H4 पे बैरिश कैसे हो गई थी? हमारा फ़िलहाल लास्ट 1 to 3 कौन सा था उसको देखते हैं। लास्ट हमारा 1 to 3 था, ये इम्पल्स थी, ये पीछे मैं करता हूँ, ये हमारी इम्पल्स थी और ये रिट्रेसमेंट थी। उसके बाद ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा MSS की लाइन थी। अब मार्केट ने बेसिकली यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर गया, लेकिन मार्केट यहाँ से बुलिश थी। मार्केट गोल्ड की H4 पर बुलिश थी, लेकिन मार्केट फिर नीचे आई। नीचे आते हुए 5 वे लगा गई। अगर जिन लोगों को पता है एंटी डायरेक्शनल 5 वे का, 1 to 3 5 वे 2 दफ़ा बन जाएँ तो उनको अंदाज़ा होगा। तो ये उसके डीलिंग रेंज के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बना, एंटी डायरेक्शनल 5 वे बना दी, 1 2 3, ये 4 और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया और मार्केट अब बैरिश हो चुकी है। H4 पर मार्केट बैरिश हो चुकी है। ठीक है, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश कह रहा है डेली, तो हम डेली की बात मानेंगे। हम सेल साइड ट्रेड नहीं ले सकते, एक रिस्की कंडीशन हो सकती है।
ठीक है, सेल साइड अगर आप लेना भी चाहते हैं तो यहाँ तक हो सकता है, लेकिन एक रिस्क होगा इस हिस्से तक, वो बिल्कुल साथ ही पड़ा हुआ है, तो ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा चांस है यहाँ से बाय के, डेली के वो 2 के लेवल से चांस है बाय के। ये हमारा एच क्या नाम है, H4 में दिखा देता हूँ। ये H4 पे क्या है, मार्केट बैरिश हो चुकी है ये 5 वे लगाने के बाद। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। H1 पे क्या कंडीशन है। H1 पे भी मार्केट बैरिश हो चुकी थी, कुछ इस तरह आपको मार्क करके दिखाता हूँ। लास्ट हमारा 1 2 3 कहाँ पड़ा है, और वहाँ पे ट्रेड भी थी, उससे पहले भी एक ट्रेड थी। चलें, लास्ट हमारा 1 2 3, इससे पहले एक ये था, यहाँ से एक ट्रेड निकली थी ये, और फिर ये ब्रेकआउट। ये लेवल 1 पर एक, लेवल 1 पर तो कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक SBT8B लगा हुआ था, अगर जिनको पता हो क्या होता है। फेयरवेल गैप था, यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई है, और ये टच पर फिर ये सेल साइड ट्रेड, फिर यहाँ पर लेवल नया 1 2 3 बन गया, फिर दोबारा ट्रेड बनी। अगर जिनको पता हो, लेवल 1 पर दोबारा एक ट्रेड बनी, ये फेयरवेल गैप था, ये टेस्ट पर फिर सेल साइड ट्रेड। अब अगर मार्केट आती है, ध्यान से सुन लें, अगर मार्केट ऊपर आती है और ये जो एक स्वीप लगा हुआ है, इसके स्वीप के ऊपर ये जो यहाँ पे कोई भी कैंडल बने, इसके स्वीप के ऊपर इसके प्रीवियस के लो को क्रॉस कर जाए, और उस जो क्रॉस कर जाए उसके बाद कोई कैंडल की बॉडी इस डब्बे को ऊपर क्लोजिंग ना करे, तो यहाँ से फिर हम सेल साइड देख सकते हैं। लेकिन कहाँ तक देख सकते हैं, वो रिस्क रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश दिखा रहा है। फ़िलहाल यहाँ तक देख सकते हैं आप, इस एरिया तक, जस्ट ये एरिया तक बस, क्योंकि फिर यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस होंगे। तो ये एक चीज़ है, अगर ऑलरेडी फ़िलहाल तो ट्रेड दे चुकी है सेल साइड, लेकिन अगर दोबारा आती है तो फिर ये कंडीशन होगी, इसके प्रीवियस स्वीप से ऊपर हाई क्लोज करे, ठीक है, ब्रेक करे। ये हमारा H1 सेल साइड है, H4 भी सेल साइड है, लेकिन डेली क्या है, बुलिश है, 2 का जून से वहाँ से रिवर्सल की चांसेस हैं। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि गोल्ड की क्या कंडीशन है। गोल्ड आने वाले हफ्तों में रेंज कर सकता है। फ़िलहाल छोटे टाइम फ्रेम हम ट्रेड देख सकते हैं इस टाइम फ्रेम पर, ये स्वीप के बाद यहाँ से ट्रेड। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो फिर यहाँ पर मार्केट इस तरह कंडीशन करे। पहले ये जोन है, मैं जोन पहले मार्क कर देता हूँ, जो ऑलरेडी मिटिगेट है, खुराक खा चुकी है मार्केट। ये जोन था और ये मिटिगेट है। अब अगर मार्केट यहाँ पर पहले तो ट्रेड अगर बन सकती है तो देखेंगे सेल साइड। अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती, ऊपर क्लोजिंग कर जाती है बॉडी, तो फिर मार्केट को इस तरह करना चाहिए, फिर ट्रेड सेल साइड पकड़ेंगे। मार्केट आए, जोन को टच करने से पहले ऐसे करे, इंड्यूसमेंट करे, चाहे एक कैंडल सेल की बना दे, उसके बाद फिर सबस की कैंडल बनाए, इसका टेस्ट करे। एक दी कैंडल बनाए, ऐसे एक सपोर्ट बना दे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दे, उसको ब्रेक करे, और फिर हम टच पर ट्रेड सेल साइड पकड़ सकते हैं। जो टेस्टिंग कैंडल है वो इस जोन से ऊपर नहीं क्लोज होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो फिर हम सेल साइड ट्रेड पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह की कंडीशन नहीं बनती, ये इंड्यूसमेंट वगैरह, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये इस तरह नहीं बनता, तो फिर मार्केट या स्वीप करेगी नेक्स्ट अनमिटिगेटेड पीडीआर रे तक, जो यहाँ पड़ा हुआ, यहाँ पे भी नहीं है फ़िलहाल, यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बेसिकली MSS हो सकता है, यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकती है, ठीक है, यहाँ से MSS हो सकता है मार्केट, MSS या एंटी डायरेक्शन 5 में लगा सकती है, क्योंकि पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन है, यहाँ तक अगर स्वीप लगे फिर क्लोजिंग अंदर हो जाए, फिर हम सेल साइड देख सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हो, एक सपोर्ट बन जाए, उसको ब्रेक करे, टच पे ट्रेड पकड़ेंगे सेल साइड, टचिंग कैंडल ऊपर ना क्लोज करे बॉडी के ऊपर। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं बनती, फिर स्वीप करे, अनमिटिगेटेड पीडीआर है, ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ तक, ठीक है। और तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, कोई फिर गैप वगैरह एक्सेट्रा नज़र नहीं आ रहा जहाँ तक मुझे लगा। ये एक गैप है, हल्का सा गैप है यहाँ पर, अगर इसको मैं जूम करता हूँ
अगर दिखाई दे दे, मुश्किल ही है ये, यहाँ एक गैप बन सकता है हल्का सा, लेकिन कैंडल इसके अंदर क्लोज करे, ज़्यादा चांस ये है कि MSS हो जाएगा यहाँ पे, या एंटी डायरेक्शन 5 पे लग जाएंगी, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश हो जाएगा सेम। तो ये भाई गोल्ड का एनालिसिस है, एक हमारा इस वीक का एनालिसिस है, जो कल का दिन जो गोल्ड जब ओपन होगा तो इस तरह की कुछ कंडीशन हो सकती है। ओवरऑल गोल्ड एक रेंज बना सकता है, ठीक है, रेंज आपको एरिया बताया उसमें रेंज कर सकता है। तो बड़ा ही एक एहतियात और रिस्की कंडीशन होगी ये चीज़ इस हफ्ते में या इस महीने में जो भी ये करेगा, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी ज़रूर देखिएगा वीडियो जो मैंने बताया, उसके बाद आप खुद देखिएगा ट्रेडिंग पे क्या हुआ है, एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ मैंने कंडीशन बताई, ये होगा तो फिर ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग किसी ने भी अगर कोर्स ज्वाइन करना हमारा प्रीमियम, तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, जिसमें 3 क्लासेस फ्री हैं, उसके बाद मैं चार्ज करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए 3 क्लासों में जो चीज़ें ये पढ़ा है मार्केट वैसे ही चलती है, ताकि आप ये ना कहीं स्कैम वगैरह रख सकते हैं। अगर आप प्रीमियम नहीं ज्वाइन करना सकते तो आप यहाँ पर आएँ, ढेरों आपको वीडियो मिल जाएंगी, 45 वीडियो वगैरह। अगर ये बंदा भी कोई वॉच कर ले तो फिर भी वो एक बेहतर ट्रेडर बन सकता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें कमी पेशी हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया यहाँ पे मैंने चीज़ें काफ़ी मुकम्मल नहीं बताई हुई, दैट्स वाई आप हमारे प्रीवियस क्या नाम है प्रीमियम में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 0340667149 पर रब्ता करें, अपनी सीट वगैरह बुक करवा सकते हैं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें जी, और स्कैमर से बचें, सिग्नल प्रोवाइडर से बचें, खुद मेहनत करें, बैक टेस्टिंग करें जी। ट्रेडिंग इट्स नॉट टू मच डिफ़िकल्ट बट डिफ़िकल्ट भी है, ठीक है। उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है जो प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है जो प्रैक्टिस नहीं करते, जिनकी साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। चलिए जी, अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।